हाँ तो बच्चों, हमने इससे पहले साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे का जो टॉपिक है, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हमें पढ़ना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या? व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? हम यहाँ देखें कि एवरी मेज़रमेंट हैज़ वन सम अनसर्टेनिटी। हमने बताया, हमने पहले पढ़ा कि जो भी मेज़रमेंट होती है, जो भी माप होती है, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। वो एक पॉसिबल एरर होता ही है, इसलिए अनसर्टेनिटी होती है। क्यों होती है? हमने पिछले बार 4 कॉजेज़ हमने पढ़े। उसमें कुछ तो हैं लिमिटेशन ऑफ मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे हम मेज़रमेंट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट की अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं। मानना कि कोई ग्राम में आपके पास वेइंग बैलेंस है और आपको मिलीग्राम में आपको वे करना है, तो उससे आपको वो आएगा ही नहीं। आप 0 से भी आप उसमें कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी चांसेस में भी जो है वो एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं आएंगे। बहरहाल कि जो भी मीज़रिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी लिमिटेशंस हैं, उसकी वजह से भी उसका भी कैलिब्रेशन प्रॉपर ना हो, उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो, या जो सर्टेन एक्यूरेसी का जो आपको चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट ना हो, उसकी वजह से भी जो है मेज़रमेंट में अनसर्टेनिटी हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट है यह है स्किल ऑफ पर्सन टेकिंग द मेज़रमेंट। अब जो पर्सन मेज़रमेंट कर रहा है उसके पास वो स्किल ना हो, वो उसमें निपुण ना हो, उसने उस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने की कोई ट्रेनिंग ना ले रखी हो, तो उस केस में भी रिज़ल्ट्स जो है वो मिस्टेक हो सकती है और उसमें भी जो मेज़रमेंट अनसर्टेन हो सकते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको हम कहते हैं सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन और एस्टिमेटेड डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन और एस्टिमेटेड डिजिट। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, कोई मेज़रमेंट लिया हमने किसी लिक्विड का, वो दिखा हमें मिला 11.2 ml। 11.2 ml। और हम यहाँ देखें 11 जो है ये तो बिल्कुल सर्टेन है, ये तो सर्टेन है ही, ये तो पक्का है कि 11 ml तो है ही है। पॉइंट के बाद में जो 2 ml है ये अनसर्टेन है। 0.2 की जगह 0.3 भी हो सकता है, 0.25 भी हो सकता है। वो इतना एक्यूरेट जो है चांसेस कम होते हैं। तो ये अनसर्टेन डिजिट है और एस्टिमेटेड डिजिट है। इसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे निकालते हैं इसको हम देखते हैं एक बार। कुछ रूल्स हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जा सकता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। रूल नंबर 1 में क्या है कि जो भी ज़ीरो डिजिट्स हैं, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। जैसे 285 है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। 0.25 है, ये 2 इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ज़ीरो के बाद में 25, तो ये इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये तो हुआ हमारा रूल नंबर 1। अब आता है हमारा रूल नंबर 2।
यहाँ क्या है, ज़ीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। बहुत ध्यान से इसको देख लें। ज़ीरोज़ बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉन या नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे आपने देखा 0.03, अब आपको लगेगा कि यहाँ पे कि पॉइंट के बाद में डेसिमल के बाद में ज़ीरो है तो इसकी तो लिया ही जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो रूल जो है तो उसके हिसाब से क्या होगा कि नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो भी ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इसका मतलब ये है 0.03 में केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ऐसे ही 0.0052 में दो ही हैं, जाहिर सी बात है कि 52 से पहले की ज़ीरो का मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अब आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, हमारे इधर भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, उधर भी नॉन ज़ीरो डिजिट है और बीच में ज़ीरो हैं, तो ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे एग्ज़ाम्पल है 2.005, तो इधर भी नॉन ज़ीरो है, इधर भी नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पे जो होंगी ये चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, क्योंकि ये जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में दो ज़ीरो हैं, इन ज़ीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ सिग्निफिकेंट, एट द एंड, ज़ीरोज़ एट द एंड आर सिग्निफिकेंट। लास्ट में जितनी भी ज़ीरो होंगी सब सिग्निफिकेंट है। अगर पॉइंट के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसके बाद 0 0 0 0 कितनी ज़ीरो होंगी सब वो सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे इफ़ दे आर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कब, जब वो डेसिमल पॉइंट के बाद में होंगी। जैसे 0.200, तो यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, जबकि हमने देखा था कि अगर ये 0.2 से पहले दो ज़ीरो होती तो इसको सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन 0.2 के बाद ये ज़ीरो हैं तो ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। वहीं हम देखें कि 100.0, यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर क्योंकि नॉन ज़ीरो के बाद में है, और 2 3 और ये 4, यहाँ पे चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। एक बार और देख लें, रूल नंबर 1 में ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2, ज़ीरोज़ बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3, ज़ीरोज़ बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 4, ज़ीरोज़ एट द एंड आर सिग्निफिकेंट इफ़ दे आर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। रूल नंबर अभी 4 ही चल रहा है, इसको और देखें आगे कि द टर्मिनल ज़ीरोज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर जनरली नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो ज़ीरो हैं वो जनरली सिग्निफिकेंट नहीं होती, जबकि आप देखो तो आपके हिसाब से होंगी, लेकिन यहाँ से रूल अगर देखें तो रूल के हिसाब से नहीं है। क्यों? इसको हम दूसरे तरीके से हम लिखेंगे इसको। जैसे 100 है, इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि नॉन डेसिमल है। यहाँ पे जो डेसिमल से के बाद की ज़ीरो होगी वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन डेसिमल अगर नहीं है यहाँ पे तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। जैसे अगर 100 है, इसको हम लिखेंगे 1 × 10⁻², ये इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर होगी। अगर हम इसको लिखें 1.0 × 10⁻², तो पॉइंट के बाद ज़ीरो आ गया, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो ये दोनों जो है इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। इधर अगर इसको हम ऐसे लिख दें 1.00 × 10⁻², तो यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, क्योंकि पॉइंट या डेसिमल के बाद में दो ज़ीरो आ रही हैं।
ये रूल नंबर 4। ये सारे रूल आप अच्छे से देख लें। देन रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 यहाँ क्या है कि एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं उनको उनके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। जैसे हम काउंटिंग करते हैं 2 बॉल्स या 20 एग्स। हमने देखा यहाँ पे कि अगर हम जो है 2 को 0.0 लगा दें हम, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, जबकि मतलब 2 ही है पॉइंट के बाद में। एक और लगा दें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, और लगा दें फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। तो जितनी 0 0 0 0 हम लगाते जाएंगे उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, लेकिन जबकि एग्जैक्ट नंबर 2 है। ऐसे ही 20 एग्स हैं, ये भी इसी एग्जांपल्स हैं। तो ये जो दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स, सो दे हैव अनलिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 5 रूल्स हैं, आप इनको देख लें, अच्छी तरह से देख लें। यही हम देखें इस साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे करते हैं कि ऑल डिजिट्स इन साइंटिफिक नोटेशन आर सिग्निफिकेंट। जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे 4.01 इंटू 10⁻², तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 and 0 and 1 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 8.256 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके बाद आता है प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रेसिजन किसे कहते हैं, एक्यूरेसी किसे कहते हैं, बहुत कॉमन सी टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रेसिजन किसे कहते हैं, प्रेसिजन इज इक्वल टू क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स टू ईच अदर। माना कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है, आपने जो रीडिंग्स ली वो 2 ग्राम है। आपने कई रीडिंग ली, तो उस 2 ग्राम को वे करने के लिए आपने बार बार किसी वेइंग बैलेंस से आपने उसको वे किया, तो 2 रीडिंग्स का जो क्लोजनेस है, जो जितने करीब हैं, उसे हम कहते हैं प्रेसिजन। अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे हम। एक्यूरेसी किसे कहते हैं, एक्यूरेसी है क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। भाई प्रेसिजन तो वो है जो हमने जो रीडिंग्स ली, 2 या 2 से ज़्यादा रीडिंग्स ली हमने, वो आपस में कितनी क्लोज्ड हैं, कि वो आपस में कितने करीब हैं, ये तो हो गया प्रेसिजन। दूसरा एक्यूरेसी का मतलब है जो वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है। जैसे हम देखें ट्रू वैल्यू इन एन एक्सपेरिमेंट जो है 2 ग्राम है। हमने 3 स्टूडेंट्स लिए, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, और इन स्टूडेंट्स को हमने कहा भाई ये आपको मेज़र करना है, रिज़ल्ट देना है। तो एक स्टूडेंट ए है, उसने इसको वे किया, तो उसकी पहली रीडिंग आई 1.95 ग्राम, 1.95 ग्राम, और दूसरी रीडिंग आई 1.93 ग्राम। दूसरे स्टूडेंट ने जो है 1.94 ग्राम, दूसरी रीडिंग आई इसकी दूसरे की 2.05 ग्राम। तीसरे स्टूडेंट ने जो रीडिंग ली उसकी 2.01 ग्राम, और वो दूसरी रीडिंग आई 1.99 ग्राम। अब हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं पहले। एक जो ए स्टूडेंट है, इसने जो रीडिंग ली, इसने पहली आई 1.95 और दूसरी आई 1.93, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज्ड हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो दोनों हमने इनका एवरेज लिया तो 1.940 आया। तो ये दोनों रीडिंग प्रेसाइज हैं ये दोनों रीडिंग प्रेसाइज हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कौन सा क्या है हमारा, 2 ग्राम। प्रेसाइज तो हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। दूसरे ने जो रीडिंग ली 1.94 ग्राम आया, और दूसरी रीडिंग आई इसकी 2.05 ग्राम। तो दोनों वैल्यू एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, दोनों क्लोज नहीं है। तो और इसका एवरेज भी 1.995 आया। तो ना तो ये प्रेसाइज है और ना ही ये एक्यूरेट है,
ना तो ये प्रिसाइज है ना ही ये एक्यूरेट हैं। जबकि तीसरे स्टूडेंट सी ने क्या किया, इसकी जो रीडिंग ली, इसकी 2.01 ग्राम आई एक, और दूसरी आई 2.99 ग्राम, और इसका एवरेज भी 2 ग्राम आया। तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्लोज्ड भी हैं, और तो ये प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। ये प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। ये है प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। अब हम एक और चीज़ देखें, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे इसका डिवीज़न करते हैं, ये भी हम देख लें। एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। मतलब जब हम इसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम इसमें देखते हैं जितनी भी डिजिट्स को हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हम ये देखते हैं कि कोई उसमें से कोई एक भी डिजिट को हम देखते हैं कि जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में कम से कम नंबर होता है। मतलब क्या है कि दैट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जो डेसिमल पॉइंट के बाद में ज़्यादा नंबर ना हो, मोर डिजिट्स ना हो, जिसमें हम रिज़ल्ट भी अपना उसी के हिसाब से रखते हैं। जैसे हमने ऐड किया 12.11, 18.0 एंड 1.012। अब पहले हम यहाँ देख लें, 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, 12.11, 18.0 और 1.012। हम यहाँ देखें, इसके बाद में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। यहाँ 18 के बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 0 है, 1 डिजिट है, और यहाँ 1 के बाद में डेसिमल के बाद में जो है ये 3 डिजिट्स हैं, 0 1 2। अब हमने इनको ऐड कर दिया, तो इसका एडिशन जो आया, इसका टोटल आया 31.122। अब हम इसका रिज़ल्ट कैसे लिखेंगे। हमने देखा कि यहाँ पर जो 18 है, 18 हैज़ ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसीलिए हम क्या करेंगे, द रिज़ल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसलिए हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट जो होगा वो 31.1 होगा। ये रिज़ल्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, बस इसको हम काट देंगे, इतना हम इसको रिमूव कर देंगे, तो हम रिज़ल्ट केवल इतना लिखेंगे इसमें। ये तरीका है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न द फाइनल आंसर should have the same number of significant figures as the values having fewest significant figures। तो फाइनल वैल्यूज़ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम वो वैल्यू रखते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम से कम हों। जैसे हमने एग्जांपल देखा इसमें, तो 2.5 इंटू 1.25 को हमने मल्टीप्लाई किया और रिज़ल्ट आया 3.125। अब हम देखें कि हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया था 2.5 का, 2.5 में थी हमारी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और 1.25 में है, 2.5 में हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हम रिज़ल्ट लिखेंगे यहाँ पे, ये हम जो है डेसिमल के बाद में केवल एक ही रहेंगे, जिसे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही नहीं हमारी इसमें। इसलिए हम क्या करेंगे, हम देयरफॉर आंसर शुड बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे, ये हम काट देंगे, यहाँ से हटा देंगे इनको, और 3.1 हमारा रिज़ल्ट रहेगा। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहें। ठीक है जी। तो ये हमने ऐसा इस तरीके से हम करते हैं। आगे हम देखें, एक चीज़ और भी है, राउंडिंग ऑफ रूल्स। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कैसे हम करते हैं राउंडिंग ऑफ, मतलब क्या है, डेसिमल के बाद में जब ज़्यादा डिजिट्स होती हैं, हम उन डिजिट्स को कम करते हैं। हम कम करने के लिए ये देखते हैं कि लास्ट डिजिट वो कितनी है। जैसे रूल नंबर 1, अगर लास्ट डिजिट जो है वो लेस देन 5 है, सॉरी मोर देन 5 है, अगर लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इंक्रीज़ द प्रीसीडिंग डिजिट बाई 1। तो लास्ट से पहले वाली जो डिजिट है उसको एक उसमें बढ़ा देंगे, हम एक इंक्रीज़ कर देंगे।
जैसे हम देखें एग्जांपल 1.386 है, तो हमें अगर 6 को हटाना है इसमें से, अब हम देखें 6 जो है वो मोर देन 5 है। जब 6 मोर देन 5 है तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 में 1 जोड़ देंगे, इसलिए क्या करेंगे हम 8 + 1 कर देंगे, 8 + 1 कर देंगे लास्ट में। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो यहाँ पे, तो 1.38 को अगर 6 को हटाएंगे इसमें से तो ये 1.39 हो जाएगा। ठीक है जी। देन दूसरा है इसमें रूल नंबर 2, अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 है, अगर लास्ट डिजिट जो है वो लेस देन 5 है, तब हम क्या करेंगे, तो कीप द प्रीसीडिंग डिजिट्स अनचेंज्ड। तो उससे पहले वाली जो डिजिट है, जब हम लास्ट वाली को हटाएंगे तो उससे पहले वाली डिजिट जो अनचेंज रहेगी। जैसे एग्जांपल 4.334 है, अगर हम इसको में से 4 को रिमूव करना है, अब क्योंकि 5 से कम है ये, तो इसलिए ये कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें 4.33 रहेगा और 4 रिमूव हो जाएगा, 4 हट जाएगा। एक तो हमारा मोर देन 5 का भी पता लग गया हमें क्या करना है, लेस देन 5 का भी क्या करना है पता लग गया हमें। अब रूल नंबर 3, अगर लास्ट डिजिट हम बात करते हैं डेसिमल के बाद की लास्ट डिजिट की, तीनों में रूल नंबर, अगर लास्ट डिजिट जो है वो इक्वल टू 5 है, अगर लास्ट डिजिट जो है 5 है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि उससे पहले वाली जो डिजिट है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है या ऑड है, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो कीप इट अनचेंज्ड, और अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो इसमें फिर 1 बढ़ जाएगा। जैसे हम ये देखें कि लास्ट डिजिट 5 है, अब हम इसमें 5 को हटाना है हमें, तो 5 को हटाने के लिए हम देखेंगे जो प्रीसीडिंग डिजिट है इससे पहले वाली, ये ऑड है या इवन है। ये अब यहाँ ऑड है, ये जब ये ऑड है तो यहाँ पे जब हम 5 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 6.4, 3 ऑड है तो ये 4 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा इसमें। अब हम देखें दूसरा एग्जांपल, यहाँ लास्ट डिजिट 5 है लेकिन प्रीसीडिंग डिजिट इवन है। जब ये इवन है तो हम जब 5 को यहाँ से रिमूव करेंगे तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये 6.2 ही रहेगा, 2 इज़ इवन तो रिमेंस 2। तो हमें 3 रूल्स याद रखने हैं। अगर डिजिट 5 है तो लास्ट डिजिट 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है, मोर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं होगा प्रीसीडिंग डिजिट में, और अगर लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 है तो अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रीसीडिंग डिजिट इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, क्विक ट्रिक क्या है इसमें, अगर मोर देन 5 है इंक्रीज़, लेस देन 5 है सेम, और इक्वल टू 5 है तो चेक इवन और ऑड। मुझे लगता है, मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। तो ये आप इसको देख लें, जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप इसको देख लें, अच्छे से पढ़ लें, नोट्स बना लें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, और इसके कुछ प्रैक्टिस भी कर लें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें जिससे वो भी इसमें पढ़ लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको देखने के बाद में आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सारा जो क्वेश्चन इसी से हल हो जाएंगे। धन्यवाद।